हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं डेली बेसिस पे आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल के री एग्जाम के रिगार्डिंग जीके की वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूं। मैं जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। टाइम को ना वेस्ट करते हुए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि फोर्ब्स की सबसे अधिक भुगतान पाने वाली महिला एथलीटों की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय एथलीट कौन सी हैं? तो कौन सी एथलीट है वो? तो उनका नाम है पीवी सिंधु। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चंस के एक वर्ष में 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली पहली भारतीय एयरलाइंस कौन सी बनी? तो कौन सी बनी? इंडिगो है वो। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत में इजराइल के नए राजदूत पद पर किसे चुना गया? तो किसको चुना गया? तो सही आंसर हो जाएगा आपका रूबेन अजार को। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के भारतीय वायुसेना ने कौन सी स्वदेशी वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो कौन सी मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? समर। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के 33वें व्यास सम्मान के लिए किसे चुना गया? बढ़िया क्वेश्चन। तो 33वां व्यास सम्मान हिंदी भाषी लेखिका पुष्पा भारती को प्रदान किया गया। किसको? पुष्पा भारती को। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 370 निरस्त करने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा है। इसे कब निरस्त किया गया था? तो कब निरस्त किया गया था इसे? अगस्त 2019 में। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 5 अगस्त को इसको निरस्त कर दिया था। निम्नलिखित में से 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो कौन था दिल्ली का सुल्तान? मोहम्मद बिन तुगलक। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चंस के गुप्त काल में बारह मेहर ने प्रसिद्ध पुस्तक बृहत संहिता की रचना की। यह किस विषय पर आधारित प्रबंध था? तो किस विषय पर आधारित प्रबंध था? खगोल विज्ञान। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मेवाड़ को 1615 ईस्वी में जहांगीर मुगल से संधि करने के लिए मजबूर करने वाला मुगल सेनापति कौन था? तो कौन था मुगल सेनापति? खुर्रम। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। किसने 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? किसने कहा था? बीडी सावरकर ने कहा था। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पहली बार किस मुगल इमारत में दोहरे गुम्बद का प्रयोग हुआ था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका हुमायूं के मकबरे में। चौथा ऑप्शन करेक्ट। चौरी चौरा कांड का संबंध किस आंदोलन से था? किस आंदोलन से था? असहयोग आंदोलन। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। सामान्य मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है? जल्दी से बताइए। सामान्य मनुष्य का रक्तदाब सिंपल क्वेश्चन है 120/80 mmHg। यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन करेक्ट। एक वयस्क मानव के कितने कैनाइन दांत होते हैं? देखो, बताया था एक वीडियो में कि एक वयस्क मानस में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, जिसमें कृतघ्न, भेदक, चवड़नक और अग्र चवड़नक होते हैं। और भेदक को हम कैनाइन कहते हैं। और ये कैनाइन भी 4, इनकी संख्या 4 होती है ना। दांतों के प्रकार भी 4 और कैनाइन दांतों की भी संख्या 4 होती है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। प्राकृतिक चयन द्वारा विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो ये डार्विन के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति कौन सी है? तो सितार है। पहला ऑप्शन करेक्ट। ये वही क्वेश्चन है, सितार। निम्नलिखित में से कौन सा एक धोने का सोडा, जिसको वॉशिंग सोडा कहते हैं, का रासायनिक सूत्र है?
तो सोडियम कार्बोनेट को बोलते हैं धोने का सोडा, और सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक नाम क्या होता है? Na2CO3.10H2O। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कैलकुलेटर के खोजकर्ता कौन है, ये आपसे पूछा है। तो कैलकुलेटर के खोजकर्ता की अगर हम बात करें तो पास्कल है, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में कर्क रेखा नहीं गुजरती? तो किस भारतीय राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती? उत्तर प्रदेश राज्य है, चौथा ऑप्शन करेक्ट, क्योंकि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, मिजोरम, चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा नाथुला दर्रा, जो है वो अरुणाचल प्रदेश दे रहे हैं, गलत है, क्योंकि नाथुला दर्रा जो है वो सिक्किम में है, ना कि अरुणाचल प्रदेश में। ताप्ती नदी का मूल नाम आपसे पूछा है। तो ताप्ती नदी का उद्गम जो है वो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से होता है, मुल्ताई नामक स्थान से, और इसका मूल नाम मूलतापी है, जिसको मुल्ताई भी कहते हैं, पहला ऑप्शन करेक्ट। भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है भरतपुर में, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है आपका मेडागास्कर द्वीप, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत की आकस्मिकता निधि से राशि केवल इसके पश्चात निकाली जा सकती है। भारत की जो आकस्मिक निधि होती है उससे राशि कब निकाल ली जा सकती है? तो भारत की आकस्मिक निधि पर जो है वो नियंत्रण राष्ट्रपति का होता है, तो राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही राशि निकाल सकते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण से संबंधित है? आर्टिकल 49, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। आर्थिक विकास की प्रमुख बाधाएं कौन कौन सी हैं? जनसंख्या विस्फोट, प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग, दरिद्रता का दुष्चक्र, सभी हैं, चौथा ऑप्शन करेक्ट। स्वतंत्र भारत में वाणिज्यिक बैंकों का प्रथम बार राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 19 जुलाई 1969 में किया गया था, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। यूनाइटेड किंगडम की राष्ट्रीय मुद्रा कौन सी है? यूके की पौंड स्टर्लिंग है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। ब्रेटन वुड्स समझौते के कारण निम्नलिखित में से किस संस्थान का निर्माण हुआ? तो किस संस्थान का निर्माण हुआ? विश्व बैंक, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। उत्तर प्रदेश की राजधानी इलाहाबाद से लखनऊ कब हस्तांतरित कर दी गई? तो इलाहाबाद से लखनऊ जो हस्तांतरित की गई थी वर्ष 1920 में, पहला ऑप्शन करेक्ट। माता टिल्ला परियोजना किस नदी पर बनाई गई? तो ये बेतवा नदी पर है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। चरकुला नृत्य का संबंध उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से है? तो चरकुला नृत्य का संबंध उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र से है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। उत्तर प्रदेश के मैनचेस्टर के रूप में स्थापित है कौन? कौन स्थापित है उत्तर प्रदेश के मैनचेस्टर के रूप में? कानपुर, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। हिंदू मुस्लिम एकता को समर्पित सुलेकुल उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? आगरा में किया जाता है। और लास्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में रथ यात्रा मेला आयोजित किया जाता है कहाँ पर? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपकी आगामी परीक्षा यूपी पुलिस कांस्टेबल के री एग्जाम के रिगार्डिंग बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।